ताकि दुनिया की डिफेंस मार्केट में प्रोडक्ट्स को लेकर जब कंट्रीज के मन में डाउट हो तो वह ब्रांड इंडिया को चूज करे। वेन एवर इन डाउट गो फॉर इंडिया, यह हमारी यूएसपी होनी चाहिए, यही हमारी यूएसपी होनी चाहिए। ब्रांड इंडिया का मतलब है कि अगर किसी इंडियन कंपनी ने कुछ प्रॉमिस किया है तो वो होगा ही होगा, होकर ही रहेगा। किसी प्रोडक्ट की फला रेंज तक मारक क्षमता है तो होगा ही होगा, यह भरोसा होना चाहिए। उससे नीचे का तो कोई सवाल ही खड़ा ही नहीं होता। किसी प्रोडक्ट की फला टेम्परेचर तक में काम करने की कैपेसिटी है तो होगी ही होगी, उससे नीचे का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। यह होना चाहिए हमारा क्वालिटी एस्योरेंस और ब्रांड इंडिया का भरोसा। और जब हम ऐसा कर पाने में सफल होंगे तभी इंटरनेशनल बायर्स हमें एक ट्रस्टेड सप्लायर के रूप में देखेंगे और कहेंगे डोंट गो फॉर डाउट, गो फॉर इंडिया। साथियों, मैं समझता हूं कि इस दिशा में प्रयास करने का यह सबसे उचित समय है, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे आप सब देख रहे हैं। हमारे रीजन में ही आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उससे आप सभी अवगत ही नहीं हैं, बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। हमने हमेशा ही एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए उसे तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी, इसका मैं देशवासियों को। तो राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, जो कि बाकायदा बताते हुए, डिटेल्स साझा करते हुए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। इस बीच बड़ा अपडेट आपके साथ साझा कर ले। भारत के हमले से डरा हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान, और इसीलिए तमाम तरह की तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच पाकिस्तानी संसद में रो पड़ा है पाकिस्तानी सांसद। शहबाज की पार्टी के सांसद ताहिर इकबाल जो है रोता हुआ नजर आए। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, खैर करे। ये पाकिस्तानी सांसद के अल्फाज हैं, लफ्ज है, जो कि संसद में बोलते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देख रहे हैं और आपको डिटेल में बयान भी सुनाएंगे पाकिस्तानी संसद में किस तरह से पाकिस्तानी सांसद ने इस बात का जिक्र किया कि हमारे मुल्क की सलामती ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि जिस तरह के हालात है उससे लग नहीं रहा कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे में कहीं नजर आएगा। पाकिस्तान का जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्या कुछ कहा गया, एक बार सुन लेते हैं। तो इसलिए जनाब स्पीकर, ये बात वाज़ा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। ऐ रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की करना है, ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मोइज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है, और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का मौला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं,
लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है, तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरमा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरमा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। तो पाकिस्तानी सांसद को आप सुन रहे थे। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं किस तरह की गतिविधियां जो है वो चल रही हैं दोनों देशों के बीच। बॉर्डर पर जो स्ट्रेस बना उस पर भी नजर बनाए हुए हैं। साथ साथ देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर भी पैनी निगाह बनी हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उसके बाद जो हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से हुई है उस पर भी प्रधानमंत्री की निगाह बनी हुई है। इन सब के बीच देखिए जो माकूल जवाब दिया हिंदुस्तानी सेना ने S-400 ने, उस पर भी प्रधानमंत्री की नजर बनी हुई है। तो ये पूरी तैयारी कर ली गई है कि अगर गलती से भी पाकिस्तान अब एक भी जरा सी गलती दोबारा करता है या फिर एक्शन दोबारा लेने की कोशिश करता है, फिर से हिमाकत की कोशिश करता है, तो यकीन मानिए बख्शा नहीं जाएगा। हर चीज पर नजर बनी हुई है भारत सरकार की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑपरेशन सिंदूर पर भी उन्होंने नजर लगातार बनाए रखी और लगातार जो है रणनीतिक तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं। हर तरह से आगे की रणनीति बनाई जा रही है, सुरक्षा एकदम कड़ी है और तैयारी कर ली गई है, कमर जो है वो कस ली गई है और ये इंश्योर कर लिया गया है पूरी तरह से कि अगर कुछ भी होता है तो हिंदुस्तान बख्शेगा नहीं। इन सब के बीच देखिए बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन अभी हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी जो है वो विदेश मंत्रालय द्वारा भी दी जाएगी। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। देखिए शाम 5:30 बजे विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और डिटेल में ऑपरेशन सिंदूर की इंफॉर्मेशन जो है वो साझा की जाएगी। शाम 5:30 बजे तकरीबन 1 घंटे बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ है उसकी जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी विदेश मंत्रालय साझा करेगा और विदेश मंत्रालय अगर ये जानकारी साझा कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये इंफॉर्मेशन अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाएगी, तमाम देशों तक पहुंचेगी। पाकिस्तान को तो पता ही है कि पाकिस्तान ने क्या किया है और किस तरह से उसे उसके किए का भुगतना पड़ रहा है, लेकिन अभी इंतजार कीजिए, कुछ देर में MEA की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वो साझा की जाएगी, शेयर की जाएगी। 5:30 बजे का वक्त जो है वो रखा गया है, मुकर्रर किया गया है, जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो विदेश मंत्रालय रखेगा। एक प्रेस वार्ता का आयोजन होगा। कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आपने सुना। 5:30 बजे का इंतजार कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ है, कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, हिंदुस्तान ने किस तरह से हमला किया है, किस तरह से 9 ठिकानों को निस्तनाबूद किया है, उन्हें निशाना बनाया है, POK के वो ठिकाने, इसके अलावा बाकी पाकिस्तान के वो तमाम ठिकाने, उसके बारे में जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। और देखिए इन सब के बीच हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। मैं तारुफ करा देती हूँ, हमारे साथ कर्नल विवेक शर्मा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। PC थपलियाल साहब है, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत बहुत स्वागत आपका भी करना चाहूंगी। और कर्नल डॉक्टर मोहम्मद जाहिद सिद्दीकी जो रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ आप भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी। देखिए शुरुआत हम कर लेते हैं कर्नल विवेक शर्मा जी से। विवेक शर्मा जी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और आतंकिस्तान चूर चूर हुआ और उसके बाद जो रिटालिएशन की कोशिश की है पाकिस्तान की तरफ से, उसका माकूल जवाब। मोनिका जी, आपने जैसे पहले बताया कि जो ऑपरेशन सिंदूर जो कल किया गया था 6-7 रात को, वो एक बहुत फोकस्ड और नपातुला और नॉन एस्केलेटरी ऑपरेशंस था। हमने जो पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स थे 9 जगह पर, टोटल जो 21 बनते हैं उनको खत्म किया और ये सारे कैंप्स 2000 से चल रहे थे।
जो पहले सिर्फ हम बालाटोल में एक किया था, लेकिन आज इस बार हमने 9 जगह पर अटैक करके इनको पूरा, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका सारा कुछ बर्बाद किया। और ये कैंप्स बहुत जरूरी थे तबाह करने, बिकॉज यहाँ पर लोगों को भर्ती करते थे, उनको बेसिक ट्रेनिंग देते थे, एडवांस ट्रेनिंग देते थे, फिर अलग अलग जगह पर भेजते थे। उसके बाद पाकिस्तान ने एलओसी पर फायरिंग, आर्टिफिशियल। मैं सर आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच एक बड़ा अपडेट साझा कर लूं। मैं लौट रही हूं आपके पास। भारत ने 2 बांधों के गेट खोले हैं, बड़ी इंफॉर्मेशन साझा कर ले। देखिए, बगलिहार सलाल बांध के गेट जो हैं वो खोले गए हैं। पाकिस्तान में बाढ़ के हालात बन सकते हैं, पाकिस्तान को जानकारी दिए बिना ये गेट खोल दिए गए हैं। तो चौतरफा कमर तोड़ने की तैयारी, पाकिस्तान में बन सकते हैं बाढ़ के हालात। बड़ी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा कर रहे हैं। 2 बांधों के गेट खोल दिए हिंदुस्तान ने। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। देखिए, हम अपनी सेना के बल पर तो मुंह तोड़ जवाब दे ही रहे हैं, और इकोनॉमिकली भी ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान को आईना दिखाया जाए। हालांकि बात बखूबी जानता है पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सब इस बात से बखूबी वाकिफ है, लेकिन शायद आंखों में उंगलियां डालकर समझाने की जरूरत कई दफा पड़ती है, और वही सिचुएशन यहां पर नजर आ रही है। भारत ने 2 बांधों के गेट खोल दिए। बड़ा अपडेट साझा कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, उन सब के बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बगलिहार सलाल बांध के गेट जो हैं वो खोले गए हैं। पीसी थपलियाल साहब का एक बार रुख कर लेते हैं। सर, 2 बांधों के गेट खुले हैं, क्या स्थिति बन सकती है पाकिस्तान के लिए, कितनी मुश्किल हो सकती है? सर, कोई लड़ाई युद्ध का कोई वो नहीं था। हम ऑपरेशन सिंदूर किया हमने केवल पहलगाम का बदला लेने के लिए, और आतंकवादियों के जो ठिकाने थे, जो कैंप थे, उनको नष्ट करने के लिए। ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय ने साफ किया था कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा इरादा युद्ध का नहीं है। हम केवल आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए और पहलगाम में जो उन्होंने क्रूरता की है उसका बदला लेने के लिए हम उनके ठिकानों को नष्ट करने, उसका ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो हमने ऑपरेशन जो सिंदूर पार्ट 2 का स्टार्ट किया है। आज जो डिफेंस मिनिस्टर जी ने सर्वदलीय बैठक दी, उसमें बहुत सारे विषयों पर डिस्कस किया गया। एक दीगर बात है कि प्रधानमंत्री जी इस बैठक में उनको आना चाहिए था, वो नहीं आए। वो अकेले बैठ के नियंत्रण कर रहे हैं। वो उनका रवैया है, उनका एबिलिटी है, उनका विजन है। लेकिन जो पानी हमने कहा था कि हम पानी रोकेंगे पाकिस्तान का, लेकिन बांधों का पानी बड़ी देर तक रोकना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एक स्ट्रेटजी के तहत अगर ये खोल दिया जाए और वहां पे जो अफरा तफरी मचेगी, तो वो निश्चित रूप से वहां की सरकार को परेशान करेगी, क्योंकि जनता का दबाव बनेगा। आपने देखा था कि अभी एक सांसद किस तरह से रो रहा था वहां पे संसद में। वो ये दिखाता है कि पूरी जनता, वहां के जनप्रतिनिधि सब व्याकुल है, भयभीत है। वो नहीं चाह रहे कि भारत जैसे देश के साथ पंगा लिया जाए। लेकिन वहां के ना समझ जो फौजी शासन है, वो भारत के साथ उलझ रहा है और उलझने के लिए तत्पर है। उसने आज 15 ठिकानों पे अपना नापाक इरादे करते हुए हमारे अटैक करने का जो प्रयास किया, लेकिन हमारे जो डिफेंस सिस्टम है S-400 जो हमने रशिया से प्रोक्योर किया था 2019 में, वो सक्सेसफुली उसने प्रोटेक्ट किया और उनके इस अटैक को फेल किया। इसके रिटेलिएशन में हमने उनपे हमारे ड्रोन से हमने फिर से अटैक किया आज, ये चेताने के लिए कि पाकिस्तान तुम चेत जाओ और अभी भी सीज फायर करो और तुम किसी भी तरह से भारत के साथ उलझने का प्रयास मत करो। लेकिन अब देखते हैं कि किस तरह के दबाव आ रहे हैं, किस तरह से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है भारतवर्ष के, वे किस तरह से इफेक्टिव होते हैं।
कई समय में हमारे जानकार ये भी कह रहे हैं कि हमारी आर्मी अपने इरादों में, अपने कर्तव्यों में बहुत ही खरी उतरती हुई नजर आ रही है। जनता बहुत उत्साहित है अपने आर्मी के एक्शंस को देखकर, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस में कहीं ना कहीं जो कमी आ रही है वो हमें चिंतित कर रही है। और उस चिंताओं को किस तरह से आज की जो और पार्टी मीटिंग हुई है और जिस तरह से हमारे विजनरी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी अकेले जो नियंत्रण कर रहे हैं वो किस तरह का निर्णय लेते हैं वो देखना बाकी है। लेकिन इस समय एक ऐसे खतरनाक मोड़ पे भारत खड़ा है कि जिसमें हमें देखना है कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा विकास कहीं अवरुद्ध न हो जाए और ये पाकिस्तान जो पहले से अपनी अर्थव्यवस्था में राजनीतिक उसमें जर्जर हो चुका है वो हमारे लिए सरदर्द न बने। और जिस तरह से उसके एक्शन, जिस तरह से वो हमेशा आतंकवादियों का साथी बनकर काम कर रहा है, हमने देखा कि उनके जनाजों में भी और बिल्कुल वो अपने पाकिस्तानी झंडे में उन्हें जैसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बताइए, ये तो इनकी हालत है। मैं लौट रही हूं सर आपके पास, हमारे साथ सौरभ भी बने, हमारे इनपुट एडिटर है। डिटेल में सौरभ आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए 2 बांधों का जिक्र यहाँ पर हो रहा है जिन्हें खोल दिया गया है, क्या कुछ जानकारी जरा डिटेल में बताइए प्लीज। आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए कर्नल जाहिद सिद्दीकी का एक बार रुख कर लेते हैं। सर किस तरह से आप देख रहे हैं? हमने जो हमला किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, हमने आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने जो रिटालिएशन के नाम पर जो कार्रवाई की है, हमारे सैन्य ठिकानों को आप निशाना बना रहे हैं। प्रोवोकेटिव नहीं है ये कार्रवाई सिद्दीकी साहब? अच्छा, ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखो, हम इस मसले पे बहुत जिक्र कर चुके हैं और अब ये जो है रेपिटेशन के स्टेट में आ गया है। ये कई बार क्लियर हो चुका है कि जो पाकिस्तान आर्मी है उनके जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है वो हमारी फौज, हमारे इक्विपमेंट के प्रोफाइल के सामने कुछ नहीं है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर 10 साल में होता है वो हमारे यहाँ 1 साल में हो जाता है। कोई मैच नहीं है। उनके जो मिसाइल्स फायर किए गए हैं, ये अपनी जनता को, आवाम को, आर्मी को, अपनी पाकिस्तान आर्मी को अपनी साख कायम करने के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सब बेफजूल है, बेकार है। और इंडियन आर्मी ने बड़ी बखूबी इन सबको नाकाम किया और ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और रही बात उनके वो कोई MP साहब जो रो रहे थे पार्लियामेंट में, आपने अभी दिखाया, तो शायद वो ये नहीं जानते, ये जानते हैं तो कहना नहीं चाहते कि अल्लाह ताला का एक जो सबसे पहला नाम है उससे कहते हैं आदिल, इंसाफ पसंद। जब तुमने बेगुनाहों की, सैलानियों की हत्या की, उनका मर्डर किया, तो ये आप कैसे अल्लाह ताला से उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी मदद करेगा? नहीं, बिल्कुल, वो ये बिल्कुल गलत ख्याल है। जैसे हम काम करते हैं वैसे हमको सजा मिलती है। तो इंडियन आर्मी का या भारत सरकार का जो एक्शन है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। और अभी तो ये भी वाजे हो गया कि ये खतरा था कि ये बायलैटरल मामला नहीं है और यूरोपियन यूनियन, अमेरिकन और दूसरे कंट्रीज हैं, सारे के सारे सपोर्ट में हमारे। तो उन्होंने बिल्कुल कंफर्म किया कि ये जो हमला हुआ इन सैलानियों पर ये गलत था। तो इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए अपने मुल्क में सब हरकत कर रही है। इसके खामियाजे बहुत खराब होंगे। जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए, इनपुट एडिटर हैं हिंदी खबर के। सौरभ, आपको हमारी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मोनिका, एकदम जी। एक बात डिटेल में जरा बता दीजिए, अभी क्या क्या हुआ है हिंदुस्तान की तरफ से? जैसे कि जिक्र हो रहा है 2 बांधों को खोल दिया गया है, एक बार विस्तृत इंफॉर्मेशन प्लीज साझा कर लीजिए। मोनिका, दरअसल भारत जो है वो चौतरफा पाकिस्तान पर वार कर रहा है। अभी उसने चिनाब के 2 गेट खोले हैं। हालांकि भारत के साथ भी एक समस्या ये थी कि बहुत ज्यादा देर तक पानी को होल्ड करके नहीं रखा जा सकता था, पानी उन्होंने पहले से रोका हुआ था। लेकिन पाकिस्तान को बिना बताए हुए 2 गेट का खोल देना और तेजी से जल प्रवाह का जाना, ये दिखाता है कि भारत हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, अभी रक्षा मंत्री ने अपना एक बयान जारी किया है, ठीक अब से 5 से 10 मिनट पहले। देश के सभी नागरिकों ने सुना होगा और सबके लिए एक प्राउड मूवमेंट था वो, जब देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि कल रात भारत ने पाकिस्तान पर जो कार्रवाई की है वो वाकई में एक देश के लिए शौर्य की बात है। भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई। कार्रवाई क्या की गई? कल रात
पाकिस्तान ने भारत के 15 अलग अलग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, मिलिट्री ठिकानों के ऊपर हमला किया, हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत के S-400 ने, जिसमें भारत ने जिसका नाम सुदर्शन दिया हुआ है, उसके द्वारा सभी हमलों को पूरी तरीके से विफल किया। और उसको रिटेलिएट करते हुए आज दिन में भारत ने पाकिस्तान के 6 अलग अलग ठिकानों पर हमला किया, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर ठिकानों पर हमला किया। और ये भारत की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी वो पाकिस्तान के द्वारा की गई कार्रवाई का रिटेलिएशन था। यानी कि पहले उन्होंने हमला किया, उन्होंने हमारे सिख बच्चों के ऊपर हमला करने की कोशिश करी, पंजाब बॉर्डर पर हमला करने की कोशिश करी, बच्चों को भी नहीं बख्शने की कोशिश की, जम्मू में कश्मीर के बॉर्डर इलाकों पर हमला करने की कोशिश की गई, 15 लोगों की उसमें मौत हुई है, गुजरात में बॉर्डर पर हमला करने की कोशिश की गई। उसके रिटेलिएशन में भारत ने एक जवाबी कार्रवाई की और लाहौर के अंदर उन्होंने, भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम के उनके डिस्ट्रॉय किया, उनके रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया। ये भारत की सेना का एक बहुत बड़ा पराक्रम है और हर किसी भारतीय के लिए ये एक प्राउड मूवमेंट है। मोनिका, बिल्कुल। अमित, तो देखिए पाकिस्तानी सांसद रो रहे हैं और हमने तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, बांध हमने खोल दिए हैं। कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान की आप समझ लीजिए कि ऐसी की तैसी जो है लगातार की जा रही है, फिर भी नहीं मान रहा है। बिल्कुल। मैं तो अभी सोशल मीडिया पर देख रहा था मोनिका, तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप अल्लाह से रहम की भीख मांग रहे हैं, आप अगर मोदी से रहम की भीख मांग लें तो हो सकता है कि आपको कुछ फायदा हो जाए, इसका ये युद्ध रुक जाए, ये जंग रुक जाए। लेकिन आप गलत जगह इस बात की भीख मांग रहे हैं। शुरू तो आपने किया ना, मौका किसने दिया? आपने दिया, शुरू आपने किया, खत्म हम करेंगे, बस इतनी सी बात है। दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से भारत चारों तरफ से अब पाकिस्तान को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत ने पहले ये तय कर लिया था कि हमें जो अपनी कार्रवाई है उसको सीमित रखना है। इसीलिए भारत ने, और भारत की प्रवृत्ति रही है, भारत जो है वो हमेशा से बहुत ज़्यादा नुकसान किसी को नहीं पहुंचाना चाहता है। हमने आतंकियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनको मार गिराने की कोशिश की, उनके जो ठिकाने उनको मार गिराने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि सौरभ जी अभी जानकारी दे रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से बदले में क्या किया गया, हमारे सिविलियंस को उसने उनकी जान वो ले रहा है, वहां पर उनको नुकसान पहुंचा रहा है, उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। उसके बदले फिर भारत ने किस तरीके से कार्रवाई की है हम सब देख रहे हैं। लेकिन अब ये लगभग तय हो गया है कि जितनी भी कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो रावलपिंडी की बात करें, कराची की बात करें, लाहौर की बात करें, अब तो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ इस्लामाबाद बचा है, यानी कि पाकिस्तान की जो राजधानी है सिर्फ वही तो बचा है। अगर पाकिस्तान की राजधानी पर भी इसी तरीके से हमला हो जाए तो बचेगा क्या? पाकिस्तान से वैसे ही खत्म है। तो रहम की भीख पाकिस्तान की ओर से मांगी तो जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि रहम की भीख आप जो मांग रहे हैं, कम से कम ये करने से पहले आप सोच लेते। आपको पता है ना कि आप जिसको अपना दुश्मन मान रहे हैं वो आपसे 4 गुना ताकतवर है, तो आप उससे पंगा ले ही क्यों रहे? बिल्कुल। विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगी। लंबा चौड़ा आपका अनुभव है, आप पहले से ही रह चुके सेना में। किस ये जो कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से हुई है, ऑपरेशन सिंदूर का मैं जिक्र कर रही हूं, अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई से माने? विवेक जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। विवेक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। जी चलिए, मैं रुक करूंगी आपका, एक बार फिर से हम सौरभ जी का रुख कर लेते हैं। सौरभ, किस तरह से अब देखिए, अब क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? देखिए पाकिस्तान ने अपनी तरफ से हरकत करने की कोशिश की, हालांकि हम ये तमाम तैयारियां कर रहे हैं कि चौतरफा इन्हें मारा जाए, ताकि जो सिविलियंस को नुकसान है या फिर हम कहें कि हथियारों के जरिए जो नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो कम से कम हो और पाकिस्तान को समझ में आ जाए बात। मोनिका, ये ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पाकिस्तान, ये युद्ध है, मतलब अगर देखा जाए तो हम बस सीमाओं को पार नहीं कर रहे हैं, अब लड़ाई के भी अलग अलग एडवांस रूप हो चुके हैं। ड्रोन के द्वारा युद्ध किया जा रहा है, मिसाइलों के द्वारा युद्ध किया जा रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये तो भारत सरकार की तरफ से ही बयान जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान अभी रुकने वाला है ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। पाकिस्तान को, मुनीर के लिए भी अपने पाकिस्तान की जनता को जवाब देने के लिए कुछ करके दिखाना होगा। कल रात उन्होंने वो कोशिश की, नाकाम कोशिश की, जो कि पूरी तरीके से विफल कर दी गई। और अभी पाकिस्तान कुछ आगे कार्रवाई नहीं करेगा ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। मोनिका, मैं थपलियाल सर से एक सवाल लेना चाह रहा हूँ। थपलियाल सर, जो भारतीय सेना ने S-400 का जो इस बार यूज किया है, ये S-400 भारत के लिए कितना ताकतवर है, ये हमारे दर्शकों को हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से S-400 काम करता है। देखो, ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमने 2019 में रशिया से लिया
और हमें चिंता थी, एक बहुत हम चिंतित थे, क्योंकि इसी को हमसे 2 साल पहले चाइना ने लिया हुआ है, रूस से, सेम सिस्टम S-400। और हम ये सोच रहे थे कि इसकी जो कमजोरियां हैं उसको पता करके कहीं दुश्मन चाइना हमारे पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी न दे दे जिससे कि इसको मतलब डिफंक्शनल किया जा सके, जिस तरह से साइबर अटैक आप बोलते हैं। लेकिन इसका जिस तरह से इन्होंने 15 अटैक को आज रोका है, उससे हम उत्साहित हो गए। हमारा मोरल जो आर्मी का है वो बढ़ गया है कि हमारा S-400 वास्तव में एक जो करण के कवच की तरह काम कर रहा है, पूरी तौर से काम कर रहा है। थपलियाल सर, एक साथ कई ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया था भुज में, जो विजुअल सामने आए हैं, 15-16 ड्रोन एक साथ आ रहे थे। और S-400 की मिसाइल्स जो थी वो लगभग, जहां तक मेरी जानकारी है, पता नहीं कितनी सही या गलत, अगर गलत होगी तो आप उसको करेक्ट करिएगा, शायद 72 मिसाइलें S-400 से एक साथ निकल सकती हैं और 40 से 400 किलोमीटर की रेंज का रहता है। तो वो मैं थोड़ा क्लैरिटी के साथ अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूं आपके द्वारा कि S-400 काम किस तरह से करता है। ठीक है सौरभ, आपके इस सवाल का जवाब हम लेंगे थपलियाल जी से। आप सभी मेरे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं और थपलियाल जी से जवाब लेंगे। सौरभ ने जो सवाल पूछा है, जो कि जाहिर है दर्शकों को समझना बहुत जरूरी कि S-400 काम किस तरह से कर सकता है, कितना केपेबल। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो रहे हैं।